महाराज जी से सुबह चर्चा हो रही थी। 53 वर्ष पहले महाराज जी की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि महापुरुषों की इसीलिए मनाई जाती है, जन्म तिथि नहीं मनाती, कोई बर्थडे नहीं मनाती। पुण्यतिथि इसीलिए क्योंकि जिन महापुरुषों ने, महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज जो युग पुरुष थे, युग पुरुष क्यों कहा जाता है? महाराज जी जैसे शिक्षा, चिकित्सा और सनातन धर्म, राम मंदिर, गौ सेवा, इन सब के लिए जो विस्तृत कार्य किया है, ऐसा महापुरुष युगों युगों में कभी प्रकट होता है, इसलिए युग पुरुष महाराज। हम सब जानते हैं भारत की सनातन धर्म की परंपरा में राम के बगैर भारत की सनातन आस्थावान जनता का कोई काम हो ही नहीं सकता। आस्था जब सामूहिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसका पुण्य फल भी प्राप्त होता है। कथाभ्यास से पूज्य स्वामी जी ने बड़ी ही रोचक भाषा में सहज और सरलता के साथ श्री राम कथा का वाचन किया, आप सब ने सुना। और कथा के पीछे का मर्म भी सब व्यक्ति, हर श्रद्धालु जानता है। मुझे लगता है कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा कि इस प्रसंग के बाद अब क्या होने जा रहा है, इस प्रसंग के बाद अब क्या होगा। हर एक प्रसंग उसको मालूम है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा है, तो उस कथा के साथ हम सबकी आत्मीयता इस रूप में जुड़ी होती है कि ऐसे लगता है कि जो भगवान राम के जीवन में घटित हुआ वह हम सब के इर्द गिर्द घटित होने वाली घटना से मेल खाती है। और मानव रूप में भगवान का यह रूप हमें चुनौतियों से जूझने की कैसे प्रेरणा प्रदान करता है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करता है। ये बहुत सारी प्रेरणाएं उन सभी प्रसंगों के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती है। और ये तो भगवान की परमपिता परमेश्वर की साक्षात कथा है जो मानवीय रूप में हम सबको सुनने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। हम राम का स्मरण करेंगे, राम की कथा का श्रवण करेंगे तो शुभ ही शुभ होगा।